थोड़ा सा अजीब सा लग रहा वर्क एनर्जी एंड पावर, राइट। इसको शॉर्ट फॉर्म में आगे लिखेंगे हम WEP, वर्क पावर एंड एनर्जी। पहले देखो बच्चे, एक एक करके उठाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे। मेन तो हमारा ये वाला है, वर्क। व्हाट इज वर्क डन? काम, कार्य, कितने कार्य हमने किए। इफ ए फोर्स causes a displacement to an object, then we say work is done by that force. Am I right? Suppose कोई फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं and that causes the displacement, then we say the force has done some work. Then work done is when a force causes a displacement, then we say some work is done by the force, right? ठीक है बच्चे। Now see, work done is defined as, definition क्या है मैथमेटिकली? Work done is equal to F dot S, dot product of force and displacement. Definition क्या होगा? Dot product of force and displacement. Dot product of force and displacement. Then क्या होगा ये? That is equal to F S cos theta. Am I right? अब एक बार देखो, ये हमारा हो गया फ्लोर। एक ऑब्जेक्ट में यहां पे रखता हूं, एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर फोर्स लगा रहा हूं, से F इज द फोर्स। अब ये फोर्स, ये एंगल कितना दे रखा है, मान लो थीटा। इस फोर्स के बजाय से ऑब्जेक्ट हमारा यहां तक पहुंच गया, फोर्स लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा यहां तक पहुंच गया। देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब F को रिजॉल्व करो दो पार्ट में, ये कितना हो जाएगा रिजॉल्व करें तो? स्नेहा, ये कितना होएगा बेटा? ये F है, ये थीटा है, ये कितना होएगा? F है थीटा का साथ वाला साइड cos थीटा है, और ये F, ये हो जाएगा F sin थीटा। अब मेरे को बताओ बच्चे, जब ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये कौन सा फोर्स डिस्प्लेसमेंट करा होगा? F cos थीटा। और F cos थीटा और ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों सेम डायरेक्शन में। देन देखो आप, कैन आई राइट वर्क डन इज इक्वल टू F cos थीटा into S, that is equal to F S cos theta. Is it correct? Am I right? देखो, force for F cos theta into displacement, they are in the same direction. So then work done को मैं कैसे डिफाइन करता हूं? Product of a force in the direction of displacement, and displacement. Am I right? Or product of force and displacement in the direction of the force, right? मान लो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, ये हो गया फोर्स, ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये एंगल थीटा। मैं F cos थीटा इंटू एस कर सकता हूं, या S cos थीटा, S को रिजॉल्व कर दो, ये हो गया S cos थीटा, ये हो जाएगा S sin थीटा। देख रहे हो ना बच्चे, ये S cos थीटा भी हो सकता है।
देन F इंटू एस कॉस थीटा भी आपका वर्क डन हो सकता है। फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, हम ये भी कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आ रहा है बच्चे? हमारा वर्क डन क्या है? आइदर फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दो, जो कंपोनेंट आएगा दैट कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोडक्ट हो जाएगा। नहीं तो एस को डिस्प्लेस करके फोर्स की तरफ करो। दो डिस्प्लेसमेंट को जब रिजॉल्व करोगे दो पार्ट होएगा, एक डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, एक डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द फोर्स। सो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। डिस्प्लेसमेंट ये है, इसका दो पार्ट है, एफ को एस कॉस थीटा और एस साइन थीटा। सो फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कहां पे? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, ये वाला केस। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। समझ में आया? तो आइदर ये और ये मल्टीप्लाई करो, और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करो। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। देखो, अब वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, दैट इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा इज द वर्क डन फॉर थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस 0 कितना हो जाएगा? cos 0 is equal to 1। देन वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का डायरेक्शन सेम हो गए। फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वर्क डन कितना हो जाएगा? cos थीटा कितना है? cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos 90 इज इक्वल टू 0। देन वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय दैट फोर्स इज इक्वल टू 0। एम आई राइट? मान लो ये हमारा बॉडी है, हम फोर्स इधर लगा रहे हैं लेकिन बॉडी इधर जा रहा है, देख रहे हो ना? तो ये फोर्स वर्क डन नहीं करेगा, इस बॉडी के ऊपर ये फोर्स वर्क डन नहीं करेगा। कोई और करे, जो भी करे, दिस फोर्स विल नॉट डू एनी वर्क ऑन द बॉडी। ओके, फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉस थीटा हमारा कितना है? -1। देन वर्क डन कितना हो जाएगा? देखें, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180, दैट इज इक्वल टू माइनस एफ एस, मतलब नेगेटिव वर्क डन हो गया। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन हो गया, वर्क डन नेगेटिव हो गया। हाँ, वर्क डन का कोई डायरेक्शन नहीं है, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। और आपने डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। मान लो एक ऑब्जेक्ट जा रहा था, मैंने इसे खींच के पकड़ लिया, वो आगे जा रहा है, मैं खींच के पकड़ रखा हूं, तो मेरा फोर्स का डायरेक्शन उल्टा इस तरफ हो गया, ऑब्जेक्ट आगे जाके रुक गया, तो मैं उसके ऊपर कौन सा वर्क डन किया? पॉजिटिव वर्क या नेगेटिव वर्क? मान लो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, मैं पीछे से जाके धक्का, मान लो तू साइकिल चला के जा रहा है,
मैं पीछे से गया, तेरे को धक्का लगा दिया, तो तेरे डायरेक्शन में, तू जिस डायरेक्शन में जा रहा हो, तेरे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाया, तो आई हैव डन ए पॉजिटिव वर्क। और तू जा रहा है, जो साइकिल चला के जा रहा है, मैं जाके ऐसे पकड़ रहा हूँ, ऐसे 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 पकड़ लिया, तू तो मेरे को खींच के ले लेगा ना, तो फोर्स मैंने उल्टा लगाया। सो आई हैव डन ए नेगेटिव वर्क। मैं वर्क करके तेरे बॉडी से कुछ एनर्जी निकाल लिया। नेगेटिव वर्क का मतलब ये है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करें। एक बॉडी है मेरे पास, दिस इज ए बॉडी जिसका मास है m। अब ये बॉडी जो है नीचे की तरफ, इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? mg, mg फोर्स लग रहा है। ये बॉडी नीचे की तरफ आ जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू h। यहां तक ये बॉडी आ गया, एम आई राइट? यहां तक ये बॉडी ऊपर से नीचे तक आ गया। देन व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दिस केस? थीटा इज इक्वल टू, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mg इंटू h इंटू cos 0। एम आई राइट? समझ में आ गया? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mgh। सो हियर ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स हैज डन ए पॉजिटिव वर्क। एक ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप कर दूं, जब ड्रॉप करूंगा ये नीचे आएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज, हियर इट इज क्या? पॉजिटिव। सपोज मेरे पास ये एक बैग है, इस बैग को मान लो प्रिंस पकड़ के जा रहा है आगे, बट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? mg नीचे की तरफ। अपना डिस्प्लेसमेंट करके यहां तक पहुंच गए, एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ये बैग तुम्हारा यहां तक पहुंच गया। देन व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? दैट इज इक्वल टू mg इंटू s इंटू cos 90, दैट इज इक्वल टू 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू 0। देन ये हो गया 0 वर्क डन। अब मैं जो प्रिंस जो बैग को पकड़ के ऊपर की तरफ फोर्स लगाया था, अब बैग आपका कांस्टेंट वेलोसिटी में आगे जाए, आराम आराम से धीरे धीरे भी जाए, ऊपर की तरफ फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है। देन व्हाट इज द वर्क डन बाय दैट, बाय प्रिंस, बाय कैरिंग ए बैग? ये हमारा ब्रीफ केस है, ये ब्रीफ केस को ऐसे मैं पकड़ रखा हूं। देन मैं कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लगा रखा हूं? अपवर्ड। एम आई राइट? मैं अपवर्ड फोर्स लगा रखा हूं, मैं एकदम धीरे धीरे जा रहा हूं विदाउट एक्सीलरेशन। ठीक, देन मैं कितना फोर्स अप्लाई कर रखा हूं? mg मैं जो फोर्स लगा रखा हूं, F इज इक्वल टू mg, F इज अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल। देन व्हाट इज वर्क डन बाय मी? 0। सो वर्क डन इन कैरिंग ए ब्रीफ केस विदाउट इम्पार्टिंग स्पीड, स्पीड बढ़ाना नहीं है, तो उस केस में वर्क डन बाय मी इज 0। जैसे कुल्ली आपका सामान लेके चला जाता है, ब्रीफ केस को उठाया, बैग में रखा और आगे जा रहे हैं। देन व्हाट इज द वर्क डन बाय दैट कुल्ली? देन व्हाई आर यू पेइंग हिम? तो उठा ले, तो वर्क डन लगता ही नहीं है, उठा ले। एक्चुअली ही इज ओवरकमिंग फ्रिक्शन, व्हाइल वर्किंग ही इज ओवरकमिंग फ्रिक्शन, तो वो अलग वर्क डन है, ठीक है। बट इस केस में उसकी जो नॉर्मल फोर्स है, द वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स इज 0। अच्छा, अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ को? मैंने इसको ऊपर फेंक दिया, ये ऊपर यहां तक पहुंच गया, देख रहे हो कितना? ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? h। आता नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? h। देन व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? दैट इज mg इंटू h इंटू cos 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री। सो दैट इज इक्वल टू माइनस mgh। इससे आप देखो, ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ग्रेविटी 0 वर्क कर रहा है, ग्रेविटी नेगेटिव वर्क कर रहा है। मैं ऊपर फेंक दूं,
जब ये ऊपर जा रहा होता है डिस्प्लेसमेंट, उस टाइम ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करता है। जब नीचे आएगा ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क कर रहा है। जब ऐसे लेके जा रहा हूं ग्रेविटी जीरो वर्क डन कर रहा है। समझ में आ गया? पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, सेम ग्रेविटी, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन में ग्रेविटी नीचे लग रहा है, डिफरेंट टाइप मतलब मोशन, बट बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ को हो रहा है, उसके कौन लेके जा रहा है दैट डजंट मैटर, बट ये तो लगा है ना, ये तो अपना वर्क करेगा ही करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो ग्रेविटी डज पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क एंड नेगेटिव वर्क। अब देखो वर्क डन का एक्सप्रेशन हमारा क्या है बच्चे? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, है ना? फिर थीटा सॉरी जीरो लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस थीटा इज पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव। भाई एंगल कहां से कहां तक हो सकता है? 0 से 180 तक। 180 से तो ज्यादा क्या करूंगा? एम आई राइट? सो जब एंगुलर एंगल दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 से 180 तक होगा। एम आई राइट? तो जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री से कम होगा, वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, वर्क डन आपका जीरो होगा। जब थीटा थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाए, मतलब 90 लेस देन थीटा लेस देन 180 डिग्री, लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, देन वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है? टेक ए क्लिप। ओके, होता नहीं है, एनर्जी बाद में बात करेंगे। ठीक है, एनर्जी के बाद में बात करेंगे। हाउ वी कैन इम्पोर्ट ये नहीं, इधर देखो, इधर देखो। नाउ यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन। आप एक बार देखो बच्चे, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, that is equal to f s cos theta. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. क्यों? ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इट हैज नो डायरेक्शन। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल ही एल्जेब्रिक क्वांटिटी है। एम आई राइट? अच्छा, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। एम आई राइट? न्यूटन इंटू मीटर दैट इज इक्वल टू जूल। If 1 न्यूटन ऑफ फोर्स 1 जूल, डेफिनेशन कितना है? 1 जूल। If 1 न्यूटन फोर्स causes displacement in its direction, in its direction में थीटा जीरो हो गया, in its direction for a displacement of 1 meter, then 1 joule of work is done. समझ में आ गया? 1 Newton meter is called 1 joule. If 1 Newton force causes a displacement of 1 meter in its direction, then we say the work done by that force is 1 joule. समझ में आया? 1 जूल। अच्छा, और एक होता है, ये ऐसा यूनिट हो गया, और एक होता है सीजीएस यूनिट, 1 आर्ग, ERG, आर्ग। ये जे स्टैंड्स पर जूल। 1 आर्ग, व्हेन ए force of 1 dyne
causes a displacement of 1 centimeter, 1 in its direction, then 1 arg of work is done. समझ में आ गया? अच्छा, 1 जूल कितना, 1 न्यूटन कितना डाइन है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया? अच्छा, 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम और 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एम आई राइट? ठीक है ना? देखो 1 न्यूटन कितना है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 1000 ग्राम हो गया। 1 मीटर हो गया कितना? 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। So that is equal to 10 to the power 5 gram centimeter per second square. That is 10 to the power 5 डाइन। समझ में आ गया? ये CGS यूनिट ऑफ फोर्स, ये SI यूनिट ऑफ फोर्स। मीन्स 1 न्यूटन कितना डाइन है? समझ में आ रहा है बाबा? क्यों 1 न्यूटन कितना डाइन है? अच्छा, 1 जूल कितना है? 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। That is equal to 10 to the power 5 dyne into 100 centimeter. That is equal to 10 to the power 7 dyne into centimeter. 1 dyne into centimeter कितना हो गया? देख रहे हो? ये हो गया न्यूटन मीटर, ये हो गया न्यूटन मीटर, ये हो गया डाइन सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर कितना हो गया? 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर इज arg, 10 to the power 7 arg. So 1 joule is equal to 10 to the power 7 arg. कोई डाउट? So 1 newton is equal to 10 to the power 5 dyne and 1 joule is equal to 10 to the power 7 arg. कर लो क्लिप। ठीक है, आज इतना, कल फिर हम आगे करेंगे।